हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं पर आधारित रहेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये वाला प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग 99% स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था अनुच्छेद 110, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। इन विच विटामिन इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट फाउंड? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन बी7, विटामिन बी12 या फिर विटामिन सी। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है विटामिन बी12, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम भी ध्यान रखिएगा, साइनो कोबालमिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिए। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो देखिए, बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की, बल की, ऊष्मा की या फिर आवृत्ति की? क्या आंसर करोगे? किलोवाट घंटा इज अ यूनिट ऑफ। तो यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ऊर्जा की, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर देखिएगा, सभी को मैच करते जाना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, स्क्रीन पर है। निम्न में से क्या द्रव धातु का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं पारा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पारा एक धातु है और ये एक द्रव धातु है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से क्या द्रव अधातु का उदाहरण है? यहां पर आपको अधातु बताना है। ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ब्रोमीन। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, पृष्ठीय तनाव, केशिकत्व क्रिया या फिर संवेग संरक्षण। तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है। एंजाइम मूल रूप से डैश होते हैं? विटामिन, खनिज, प्रोटीन या फिर वसा? एंजाइम आर बेसिकली। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रोटीन। एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन है एड्रिनल, अग्नाशय, यकृत या फिर पिट्यूटरी।
तो यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है एड्रिनल ग्रंथि, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सामने स्क्रीन पर है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, पुतली या फिर इनमें से कोई नहीं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्गन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच सब्सटेंस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण। तो अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन। वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो क्या आंसर कर रहे हो? जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहा है लीवर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर है जी आपके सामने 12 स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? ये तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन हीमोग्लोबिन? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक या फिर आयरन। तो देखिएगा हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहे की मात्रा होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य आपको पता है ना, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, मिनी माता रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, तांबा या फिर पारा। मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन। तो देखिए मिनी माता रोग जल में पारे की उपस्थिति के कारण होता है। जब जल में पारा मिक्स हो जाता है उसको पीने से आपको मिनी माता रोग हो सकता है। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन है हर्पेट्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डर्मेट्रोलॉजी या फिर राइनोलॉजी। और देखिएगा प्रश्नों की संख्या 30 है। आप चाहो तो 30 में से 30 का स्कोर भी कर सकते हो या फिर 30 में से 28 का स्कोर भी कर सकते हो आज के टेस्ट में। जो विद्यार्थी हमारे साथ 3 महीने से जुड़े हैं वो तो इतना स्कोर बड़ी आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको मैंने 30 में से 25 क्वेश्चन राइट करने का टारगेट तो दिया ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डर्मेटोलॉजी, मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, आइजक न्यूटन, हाइजेनबर्ग। हु इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन? तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ह्यूगो डी ब्रीज, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? ऑप्शन है मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, मैग्नीशियम। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द फेमस खैर डिसीज इज पैडी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। तो देखिए धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं।
प्रकाश संश्लेषण में किसका अधिक मात्रा में अवशोषण होता है? ऑप्शन है आपके सामने हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन इज मोस्ट अब्जॉर्ब्ड इन फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, 10⁻⁻15। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है सामने स्क्रीन पर, तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? यह भी प्रश्न बिल्कुल सिंपल है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये वाला प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा। तो तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है? द वेट ऑफ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन? ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है 9.8 न्यूटन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 सामने स्क्रीन पर, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये आंसर दीजिए। व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ एलिग मेड अप ऑफ? काइटिन, सेल्यूलोज, माल्टोज या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और देखिए एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, शैवाल जो होते हैं ये आपके शवपोशी होते हैं। अगर आपसे पूछे शैवाल किसका उदाहरण है तो आपको शवपोशी आंसर करना है। शवपोशी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सामने स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑक्सीजन। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, सिल्वर आयोडाइड में डैश प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, आंसू गैस, कृत्रिम वर्षा या फिर गोबर गैस। सिल्वर आयोडाइड किसमें प्रयुक्त होती है ये बताना है। तो देखिएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। साथ में आपको अम्लीय वर्षा भी पता होना चाहिए, SO2 और NO2 के कारण होती है। क्लियर। आंसू गैस तो आपको पता ही है, क्लोरोएसिटोफिनॉन। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, सबसे कम आयनन क्षमता वाली किरण कौन सी है? ऑप्शन है अल्फा, बीटा, एक्स किरण या फिर गामा किरण। अब देखिए एक होती है आपकी आयनन क्षमता, एक होती है आपकी वेधन क्षमता। क्लियर। अगर आपको बोलेगा सबसे कम आयनन क्षमता वाली किरण तो आपको गामा किरण आंसर करना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर आपको बोलेगा सबसे अधिक आयनन क्षमता वाली किरण तो आपको अल्फा करना है, परंतु अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर, ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है? चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इज द केमिकल नेम ऑफ संगमरमर, सिंदूर, कास्टिक सोडा या फिर विरंजक चूर्ण। तो क्या आंसर करोगे? जिन्होंने ऑप्शन यहाँ पर डी को आंसर दिया है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, उनका आंसर करेक्ट है। अब देखिए विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सूत्र क्या होता है। क्लियर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज अ मेटल? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो देखिएगा जो धातु है, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर राइट है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको ऑप्शन बी आंसर देना है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या फिर 7? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 7। जो उदासीन घोल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध डैश होता है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर? तो आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। क्वार्टर्स किससे बनते हैं? इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज क्वार्टर्स मेड ऑफ? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वार्टर्स जो है ये कैल्शियम सिलिकेट के बनते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके जनरल साइंस के टॉप 30 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? कार्नेलाइट, हेमेटाइट, गैलेना या फिर बॉक्साइट? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और बताइएगा जरूर कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।